हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी परिनालिका से प्रवाहित धारा एवं समय के बीच ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। किस समय पर पश्च विद्युत वाहक बल U अधिकतम है? यदि t बराबर 3 सेकंड पर पश्च विद्युत वाहक बल L है, तो t बराबर 7 सेकंड पर, 15 सेकंड पर, 40 सेकंड पर पश्च विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। OA, AB तथा BC सरल रेखाखंड है। OA अर्थात ये वाली रेखा, AB अर्थात ये वाली रेखा तथा BC ये वाली रेखा सरल रेखा है। हमें बताना है कि एक तो किस समय पर पश्च विद्युत वाहक बल अधिकतम है तथा 7 सेकंड पर, 15 सेकंड पर तथा 40 सेकंड पर पश्च विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी परिनालिका इस प्रकार से परिनालिका है तथा ये स्रोत से जुड़ी है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें इस परिनालिका में से गुजरने वाला फ्लक्स इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है तथा यदि धारा इसे हम बराबर करते हैं तो एक स्वप्रेरण नियतांक L आता है तथा फैराडे के नियम से हम देख सकते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर d phi by dt होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल E, जो कि यहाँ हो जाएगा L di by dt। परंतु लेंज के नियम से हमें पता है कि इसका मान विपरीत दिशा में होता है, अर्थात ये परिवर्तन का विरोध करता है, तो ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी या माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्योंकि ये परिवर्तन का विरोध करता है तो इसे हम पश्च विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, पश्च विद्युत वाहक बल। तथा यदि परिवर्तन बड़े हो तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल टी या माइनस एल डी आई बाई डेल आई बाई डेल टी, या इसे हम लिख सकते हैं कि आई फाइनल माइनस आई इनिशियल बटा हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है इस प्रकार से एक ग्राफ दिया गया है जिसमें धारा व समय के बीच ग्राफ दिखाया गया है तथा मुख्य अवधारणा में हमने देखा है कि पश्च विद्युत वाहक बल हो जाता है E माइनस एल आई फाइनल माइनस आई इनिशियल बटे हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ से हम पहले 3 सेकंड के लिए ज्ञात कर लेते हैं। 3 सेकंड पर, जो कि इस 0 से 5 वाले समय अंतराल के बीच होगा, अर्थात OA रेखा पर होगा, OA रेखा पर होगा तथा हम देख सकते हैं कि चूंकि OA रेखा एक सरल रेखा है तो इसका ढाल और इसका ढाल ही विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि हो जाएगा dy बाई डी एक्स गुणा L y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो जिस 0 से 5 सेकंड के बीच में जो ढाल होगा वही 3 सेकंड पर भी ढाल होगा, तो इसके लिए हम इस OA रेखा का ढाल ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा E बराबर L माइनस L, धारा I का मान हो जाएगा फाइनल का 1 माइनस 0 बटे हो जाएगा 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1/5 या ये हो जाएगा L/5, जो कि 3 सेकंड पर पश्च विद्युत वाहक बल का मान है। और इस L/5 सेकंड को समीकरण में, प्रश्न में L दिया गया है, इसे L मान लेते हैं। तो हमें और मान बताने हैं जो कि 5 सेकंड पर, 15 सेकंड पर तथा 40 सेकंड पर है। अब 5 सेकंड पर ज्ञात करना है, सॉरी 7 सेकंड पर ज्ञात करना है हमें। 7 सेकंड पर हम देख सकते हैं 5 से 10 के बीच का समय आएगा, तो हम इस AB रेखा का ढाल ज्ञात कर लेंगे। AB रेखा, और इसके लिए भी समान हो जाएगा माइनस L, अंतिम मान हो जाएगा -2, प्रारंभिक मान हो जाएगा 1 और समय का मान हो जाएगा 10
-5, तो ये हो जाएगा +L/5। चूंकि हमने इसे पश्च विद्युत वाहक बोल दिया है तो हमें इसे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसका माइनस हटा भी सकते हैं। ये माइनस हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हमने इसे पहले से ही पश्च विद्युत वाहक बल बोल दिया है, तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा L/5 और ये हो जाएगा -3/5L और ये हो जाएगा -3L, क्योंकि L/5 को हमने प्रश्न के अनुसार L लिख दिया है। तथा अब ज्ञात करना है 15 सेकंड पर। तो 15 सेकंड का समय 10 से 15 ये वाला समय होगा और यहाँ पर कहीं विद्युत वाहक बल का मान होगा, तो उसके लिए हम BC रेखा का ढाल ज्ञात कर लेंगे। तथा दूसरा हमें 40 सेकंड पर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 15 सेकंड पर। तो BC रेखा के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। E बराबर हो जाएगा L, अंतिम धारा हो जाएगी 0, माइनस हो जाएगा -2 और समय हो जाएगा 30-10। तो ये हो जाएगा 2L/30 और L/5 को हम इसमें लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा L/3, क्योंकि L/5 को हमने स्मॉल l लिख दिया है प्रश्न के अनुसार। और अब हमें 40 सेकंड पर ज्ञात करना है। तो 40 सेकंड के लिए हम देख सकते हैं कि 40 सेकंड के लिए एक सीधी रेखा है जिसमें धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो E बराबर L, धारा के मान 0 से 0 ही है। और समय के लिए हम लिख सकते हैं कि 40 सेकंड -30 सेकंड, क्योंकि हमें सीधी रेखा लेनी है। तो समय के मान में तो परिवर्तन हो रहा है, परंतु धारा के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाएगा। अतः हमने दिए गए प्रश्न के अनुसार सभी मानों को ज्ञात कर लिया है। और हमें एक और मान ज्ञात करना था कि अधिकतम पश्च विद्युत वाहक बल किस मान पर होगा। तो हम देख सकते हैं कि जिसमें धारा का मान में अधिकतम परिवर्तन होगा, क्योंकि हमने E बराबर लिखा है -L ΔI/ΔT। जहाँ I के मान में अधिकतम परिवर्तन होगा वहीं E का मान भी अधिकतम होगा। तो हम देख सकते हैं कि AB रेखा पर जो कि 7 सेकंड वाला समय था, इस पर हमें अधिकतम परिवर्तन प्राप्त हुआ है जो कि -3L/5 है। तो यही मान अधिकतम हो जाएगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।